नमस्ते विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे 10 जनवरी 2025 राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले कल का जो आपका प्रश्न था उसको देख लेते हैं। कल के लिए आपका प्रश्न था, निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुना गया। अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य चुने गए। ये सभी राज्यसभा सदस्य वर्तमान में हैं, पर बी आंसर होगा इसका रवनीत सिंह बिट्टू। रवनीत सिंह बिट्टू को अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुना गया। आइए आज अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान में कहाँ मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। जो जम्बूरी के बारे में नहीं जानते हैं, जम्बूरी का मतलब मेला उत्सव समझो आप। ये भारतीय स्काउट गाइड या राज्य स्काउट गाइड की जो भी संस्थाएं हैं उनके द्वारा इन जम्बूरी का आयोजन किया जाता है। तो ए ऑप्शन है ब्यावर में, बी साफरा भिलवाड़ा में, सी केकड़ी अजमेर में, डी लालसोट दौसा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बी साहपुरा भिलवाड़ा में। अभी 7 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक मिनी जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। आपको ध्यान हो तो रोहटपाली में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्काउट गाइड के द्वारा राष्ट्रीय लेवल का जम्बूरी का आयोजन किया गया था। ये उसका छोटा रूप है मिनी जम्बूरी, जो कि साफरा भिलवाड़ा में जिसका आयोजन किया जा रहा है, काफ़ी चर्चा में है। बहुत अच्छा उत्सव है ये, तो याद रखिएगा आप साफरा भिलवाड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। राजस्थान में किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया। ए ऑप्शन है गांधीनगर जयपुर को, बी ऑप्शन है किशोरपुरा कोटा को, सी ऑप्शन है पुलिस थाना अजमेर को, डी ऑप्शन है पुलिस थाना उदयपुर को। तो सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया है किशोरपुरा कोटा थाने को राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ थाने का पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार से संबंधित पुराने एग्जामों में करंट अफेयर्स में प्रश्न आया था, तो आप याद रखिएगा और अच्छे से इसको जानिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में 4 से 6 जनवरी तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में राजस्थान ने स्वर्ण और एक रजत पदक जीता। ये के साथ पहली बार ओवरऑल प्रतियोगिता में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। राजस्थान ने ये जो 4 से 6 जनवरी तक आयोजित सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक जीता। तो इसमें ओवरऑल प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान है ये पूछा है यहाँ। तो क्या राजस्थान का पहला स्थान आया, दूसरा आया, तीसरा आया या चौथा आया। तो इस ओवरऑल प्रतियोगिता में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर पूरे देश के पहले चिल्ड्रन पार्क, जिसको बाल चौपाल कहते हैं, चिल्ड्रन पार्क या बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया। प्रदेश का ही नहीं, देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे बाल चौपाल का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर में, बी ऑप्शन है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में, सी ऑप्शन है किशनगढ़ एयरपोर्ट किशनगढ़ में, या कोटा एयरपोर्ट कोटा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा
बी ऑप्शन महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर में देश के पहले चिल्ड्रन पार्क या बाल चौपाल का उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है जो कि अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपने आने वाले एग्जामों के लिए, और ये बार बार पूछा गया था। गहलोत सरकार ने एक योजना चलाई थी, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जो कि बहुत अच्छी चर्चा में रहती थी। वो उनके समय भी काफ़ी एग्जामों में करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न आए थे इसके। तो इस योजना का वर्तमान भजनलाल सरकार ने नाम बदल दिया है। तो उस नाम बदलकर उन्होंने क्या नाम किया है देखते हैं। पहले ऑप्शन की ओर, कन्या उड़ान योजना। दूसरा प्रश्न है वीर बालिका शक्ति उड़ान योजना। तीसरा ऑप्शन है अमृता देवी उड़ान योजना। चौथा ऑप्शन है कालीबाई भील उड़ान योजना। तो इस योजना का नाम बदलकर डी ऑप्शन सही होगा, इसमें कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का नाम बदलकर कालीबाई भील उड़ान योजना कर दिया है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में कि ये योजना कब चली और इसमें क्या क्या बातों पे खास ध्यान दिया था। तो देखते हैं अपन महत्वपूर्ण तथ्यों में। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना चली थी 19 दिसंबर 2021 से शुरू हुई। तो ये इसका हाल ही में नाम बदला है। तो ये कब स्टार्ट हुई ये पूछा जा सकता है। तो ये योजना शुरू हुई थी 19 दिसंबर 2021 में। विभाग भी पूछते हैं आजकल के एग्जामों में कि कोई भी योजना है तो किस विभाग के द्वारा संचालित होती है, ये भी पूछा जाता है। तो इस योजना का विभाग था महिला व बाल विकास विभाग। महिला व बाल विकास विभाग। उद्देश्य क्या था इस योजना का? उद्देश्य था महिलाओं और बालिकाओं में होने वाली माहवारी, उससे संबंधित स्वच्छता प्रबंधन के प्रति जागरूक करना। महिलाओं व बालिकाओं में माहवारी के दिनों में कैसे जागरूक रहना चाहिए, कैसे प्रबंधन करना चाहिए, उसके प्रति महिलाओं को जागृत करना। साथ ही साथ स्कूलों, आंगनबाड़ियों और सरकारी संस्थाओं में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन प्रदान करना। प्रत्येक महिला या बालिका को स्कूलों में, विद्यालयों में, आंगनबाड़ी में महीने के 12 सैनिटरी नैपकिन, 12 सैनिटरी नैपकिन को भी संख्या पूछी गई थी। तो 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क प्रदान करना। साथ ही साथ इसमें आयु वर्ग, कौन से आयु वर्ग की महिलाएं शामिल थी? तो 10 से लेके 45 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएं व महिलाएं इसमें शामिल थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। योजना का नाम बदला है तो पूछ सकते हैं कब शुरुआत हुई थी, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। आज का अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त रामेर तालाब गांव, राजस्व गांव का दर्जा प्राप्त रामेर तालाब गांव किस जिले में स्थित है? काफ़ी चर्चित गांव है। लेडी जहीर के कारण ये काफ़ी चर्चा में आ गया है। सुशीला मीणा के कारण ये काफ़ी चर्चा में है। और सुशीला मीणा के साथ साथ इस पूरे गांव का ही विकास हो गया है और इसको भी हाल ही में राजस्व ग्राम घोषित कर दिया है। तो ये रामेर तालाब गांव प्रतापगढ़ में है, क्योंकि सुशीला मीणा वहीं की निवासी है। तो प्रतापगढ़ जिले में, जिसको हाल ही में राजस्व ग्राम घोषित किया है, इस गांव का संबंध सुशीला मीणा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो कि जहीर, लेडी जहीर के नाम से प्रसिद्ध हो रही है और उनके क्रिकेट का बॉलिंग एक्शन काफ़ी चर्चा में है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा और आशा करते हैं कि ये क्लास भी आपको अच्छी लग रही होगी, समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो चलिए 10 से 12 जनवरी 2025 को 10 से 12 जनवरी 2025 को राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा या होना जा रहा है? तो राजस्थान ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में होने जा रहा है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या जयपुर में? जो भी आपका आंसर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।